अगर मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आपसे लूँ, जैसे कि आपने जब पेंटिंग की शुरुआत की थी रुखसार मिस, तो उस समय आपके गार्जियंस जो थे, आपके पेरेंट्स जो थे, उन्होंने किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आपकी बातों को समझा था और कैसा सपोर्ट मिला था जब आप सीख रही थी? जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल से अक्सर कंप्लेन आता था कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा करती है, मैथ्स के कॉपी के बैक साइड में, इंग्लिश के कॉपी में, सारे कॉपी में कहीं ना कहीं एक ड्राइंग दिखने को मिलता है, तो ये कंप्लेन आता था। फिर मैं करती थी तो पापा का भी ये कहना था कि हाँ आप अभी नहीं करो, पढ़ाई करो, अभी क्यों जग रही हो, आँख खराब हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते थे। लेकिन फिर जैसे से बड़ी हुई मैं, होता है ना कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है तो लोग लाख बोले लेकिन आपको उससे अटैचमेंट आपका जो है वो लगा रहता है, आप दूर नहीं हो पाते। तो हमारे घर से इस चीज़ का फ्रीडम था। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका कि आपको ये नहीं करना है, मत कीजिए। थोड़ा बहुत जब मैं बच्ची थी तो वो समझाते थे कि पढ़ाई कीजिए, इस तरह से उन्होंने मुझे किया। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो वो जैसे वो उनका जब क्वालिफिकेशन, जैसे वो मैट्रिक पास आउट कर गया और वो चाह रहे कि नहीं मुझे ड्राइंग में ही आगे बढ़ना है और पेरेंट्स का कहना है कि नहीं आपको मेडिकल कीजिए, तो आपका बच्चा अगर प्रेशर में आकर वो मेडिकल ले भी लेता है तो क्या उसको आपको रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपके बच्चों का अगर इंटरेस्ट ड्राइंग में है, पेंटिंग में, तो इससे भी वो अपना करियर बना सकते हैं, उससे भी BFA कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। जी, जब सीखते हैं बच्चे रुखसार में, जब आपके पास आते हैं बच्चे बैचेस में, तो किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो टूल्स बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं या फिर ये टूल्स जो है सभी के लिए अफोर्डेबल होता है? और किस तरह के टूल्स की आप का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रूर आप बताएं। देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं लर्निंग पीरियड में, तो आपको बहुत महंगे टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये आर्ट आने वाले टाइम में एक पैशन बन गया है और आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुके हैं और इसको आप अर्निंग का एक स्रोत बनाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपको थोड़े महंगे टूल्स की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और लर्निंग पीरियड में हैं तो आपको बहुत महंगे टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी ऐसा महसूस है, हम देखें तो अगले 5 साल में या 10 साल में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना क्रिएट करेगा ये? जॉब अपॉर्चुनिटी, देखिए, अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसको, वो तो पहले डिग्री का मोहताज नहीं है जी। अगर उसके अंदर कला है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जॉब करेगा तभी अपना करियर बना सकता है। वो अपने आर्ट के माध्यम से अपनी कला को दिखा कर ही अपना जो है अर्निंग कर सकता है। उसको डिग्री की ज़रूरत, मतलब डिग्री का वो मोहताज नहीं है कि हाँ वो डिग्री पे ही डिपेंड है, अगर वो आर्टिस्ट है तो। एक आखिरी सवाल आपसे, सवाल ना कह के इसे मैं कहूँगा कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहें, खासकर वो दर्शक जिन्हें इंटरेस्ट है आर्ट में? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आप साइड से बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो थोड़ा वक्त आप अपने आर्ट के लिए निकालिए और थोड़ा समय दीजिए। देखिए, आपको बहुत ही इससे रिलीफ और शांति और अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप भी थोड़ा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा शांत माहौल में है। जी, रुखसार जी, हमारे साथ बात करने के लिए और दर्शकों के साथ आर्ट से कनेक्टेड, आर्ट से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में कुछ और नए चेहरों के साथ, कुछ और बर्डिंग टैलेंट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।